Hi, good evening. So, we have a news for today that the world population has touched to the level of 8 billion people. Imagine 8 billion, हिंदी में बोले तो 800 करोड़, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो 11th ऑफ जुलाई को होता है, उस दिन प्रेडिक्शन की गई थी कि बाय 15th ऑफ नवंबर वी आर गोइंग टू टच द लेवल ऑफ 8 बिलियन पीपल एट ए ग्लोबल लेवल। आप जानते हैं व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एट ए ग्लोबल लेवल इट इज चाइना फॉलोड बाय इंडिया। और ये भी प्रेडिक्शन आज दी गई है कि नेक्स्ट ईयर बाय 2023 इंडिया इज गोइंग टू क्रॉस चाइना इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। मोरोवर आप लोगों को पता है कि अगर हम 1970s 80s की बात करें तो उस टाइम ये प्रेडिक्शन की जाती थी कि इंडिया इज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बाय 2040, 45, 47, दैट वाज द रफ एस्टिमेट। बट the kind of population growth we have in our country, all the time the targets have been preponed, not postponed, preponed. ठीक है, तो पहले एस्टिमेट था कि बाय 2027 क्रॉस करेंगे, बट नाउ नेक्स्ट ईयर ओनली वी आर गोइंग टू क्रॉस इट। ग्लोबल एस्टिमेट्स बताते हैं कि पिछले 12 साल में पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 1 बिलियन लोगों को जोड़ा गया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो इंडिया का है। ओके, नाउ लाइक इफ यू टॉक अबाउट चाइना, तो चाइना का जो कंट्रीब्यूशन है इस 100 करोड़ पॉपुलेशन के अंदर, तो मान के चलिए उनका कंट्रीब्यूशन अराउंड 75 मिलियन का। सो 75 मिलियन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 7.5 करोड़ पीपल हैव बीन एडेड बाय चाइना एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैज बीन एडेड बाय इंडिया। अब देखिए एग्जैक्ट नंबर हमारे पास क्यों नहीं है, you know this thing because we don't have the census, which was supposed to be done by 2021, and we are supposed to have the number by 2022. Due to COVID-19 pandemic, the census have been postponed, and let's see when you're going to have exactly the census number and we'll get to know the real population number of our country. ठीक है, अब देखिए 2023 तक हम क्रॉस कर जाएंगे और वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है कि आज मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उसमें लिख रहे थे बहुत सारे लोग कि पॉपुलेशन को हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। देखिए उसमें ये बात बोली गई, अलग अलग आर्टिकल्स में एक ही बात निकल के आती है, वो ये कह रहे हैं कि हमें पॉपुलेशन को इस ग्लोब पे बोझ नहीं मानना चाहिए। वी आर सपोज टू ट्रीट दिस पॉपुलेशन एज अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट। ओके, अब देखिए अगर हम गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट को अगर ठीक से यूटिलाइज किया जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट, बिकॉज यू नो दिस थिंग, ह्यूमन बींग्स आर हैविंग अ माइंड बाय विच वी कैन डू लॉट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन करी जाएंगी तो मान के चलिए कम रिसोर्सेज में भी बेटर चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है जो आने वाले साल में सबसे ज़्यादा होने वाली है, तो उस केस में ये है कि हम अपनी पॉपुलेशन को कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, अलग अलग बात की जाती है कि पॉपुलेशन अच्छी है, बुरी है, क्या नहीं है। बीच में हमारे इंडिया में बात की गई थी इस बारे में भी कि वी नीड टू ब्रिंग सम पॉलिसीज बाय विच वी विल बी एबल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ आवर country. So we need to bring 2-child policy, 1-child policy, whatever as you have in case of China, we also need to bring such kind of a policy. बट पॉइंट ये आता है कि देखिए हमारी कंट्री में इन पॉलिसीज को लेके आना थोड़ा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट क्या वाकई में एक्स्ट्रा पॉपुलेशन इंडिया के लिए बहुत अच्छी रहेगी? देखिए इसका सिंपल एक ही आंसर है कि अगर हमारी गवर्नमेंट्स एजुकेशन पे अच्छा खर्च करेंगे देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी एजुकेशन टू दीज पीपल एंड देन सर्टनली वी कैन यूज आवर पॉपुलेशन इन मोर इफेक्टिव मैनर। एज यू नो, जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया की एजुकेशन स्पेंडिंग की, तो लाइक रफली अराउंड 2 to 2.5% ऑफ आवर जीडीपी वी आर स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन, विच इन कंपैरिजन ऑफ चाइना एंड द अदर कंट्रीज बीइंग क्वाइट लो। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में एजुकेशन के ऊपर जो स्पेंडिंग है उनका जीडीपी का अराउंड 6 to 7% का है। और अगर आप उनके जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी आप जानते हैं चाइना जीडीपी इज मच हायर इन कंपैरिजन टू आवर कंट्री। सो आर स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन इज बीइंग क्वाइट लो। अगर हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करती है, एजुकेशन पे अच्छा स्पेंड करती है, क्वालिटी एजुकेशन पे अच्छा स्पेंड करती है, डेफिनेटली कुछ अच्छी चीज़ें बन के आ पाएंगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ सेलिब्रेट करने की है नहीं है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट देयर इज अ वन मोर थिंग विच आई वांट टू ऐड लास्टली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि हमने जो 1 बिलियन पॉपुलेशन को ऐड किया है वो 12 साल में किया है, एंड एज पर द गिवन एस्टिमेट बाय 2000, like if you add from 2022 and you will add 15 years now, that means by 2037 the population of the entire world will be 9 billion। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगले 15 सालों में हम 1 बिलियन जोड़ेंगे जो हमने पिछले 12 सालों में जोड़ लिया। तो कहीं ना कहीं सिंपल सा मतलब निकल के आता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ग्लोबल लेवल पे वो तो आपकी धीमी पड़ गई है। ठीक है, सो लेट्स सी एंड आई रियली होप एंड वी रियली होप
that we're going to use the population in a more effective manner, and our governments will get even more serious about spending on the education part of it, specifically quality education. चलिए फिर मिलते हैं. Thank you very much. Till then, take care and bye bye. Please do subscribe to my YouTube channel. My name is Pratik Gupta. See you in the next video. Bye bye.